हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन फर्स्ट। एक किरण। हमें पता है किरण बहुत ही अच्छी लगती है, तो इसमें किरण के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें जो है वो किरण के बारे में बताया हुआ है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हुई हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये। हम इसको अच्छे से जो है वो पढ़ेंगे। देखो, एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली। वो क्या कह रहे हैं? एक किरण आई। अब देखो, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, उसके बाद क्या होती है? सुबह होती है। और सुबह कैसे होती है? एक किरण आई। एक किरण आई, छाई दुनिया में ज्योति निराली। अब देखो, एक किरण के आने से क्या हो जाता है? जैसे ये किरण आती है, कितनी ज़्यादा रोशनी हो जाती है, काफ़ी रोशनी हो जाती है और दिन निकल आता है। अगर हम सोचें, अगर किरण ही ना निकले, रोशनी ही ना हो, तो देखो कैसे हम पूरे दिन अंधेरे में रह सकते हैं? फिर तो रात ही हो, दिन तो निकले ही ना। तो एक किरण के आने से दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। रंगी सुनहले रंग में, यानी कि अगर हम कभी भी देखते हैं, सुबह सुबह देखते हैं ट्रीज़ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, तो वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। कहते हैं ना कि सुबह जैसा जो मौसम है, चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो पूरे दिन नहीं देखने को मिल सकती। जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ती हैं तो वो कैसी दिखती हैं? वो जो हमारे पत्ते हैं वो भी सुनहले दिखते हैं, मीन्स गोल्डन गोल्डन कलर के दिखते हैं, चमकते रहते हैं जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है। वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आते हैं। वो सुनहले रंग के दिखते हैं, गोल्डन गोल्डन से दिखते हैं, क्योंकि सूरज की जो रोशनी है उन पत्तों के ऊपर जब पड़ती है। एक किरण आई, लाई पूरब में सुखद सवेरा। फिर वही बात कह रहा है कि किरण के आने से क्या हो जाता है? सवेरा हो जाता है, सुबह हो जाती है। हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। सारी दिशाएं क्या हो जाती हैं? लाल लाल हो जाती हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम दिखाई देता है सुबह के टाइम। अगर हम देखें तो उसको आगे देखिए। एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। अब एक किरण आई, हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, मतलब कि फूल भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं, सुंदर लगते हैं। उन्हीं को इन्होंने किसका नाम दिया है? मुस्कुराने का, कि वो भी मुस्कुराने लग जाते हैं। वही सुगंधित पवन गा रहे भोरे मीठे गाने। और बड़ी प्यारी प्यारी हवा चल रही होती है सुबह के टाइम, और जो भोरे हैं वो मीठे मीठे गाने गा रहे होते हैं। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, यानी एक किरण बनकर तुम भी दुनिया में इसी तरह अच्छा नाम कमाओ। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। और इसी तरीके से सुंदर प्रकाश से तुम भी इस धरती का जो कण कण है वो पूरी तरह से महका दो। तो इसमें इसी तरीके से बात बताया गया है। अब इसमें हमें मेनली क्या सिखाना चाहता है वो? उसमें हमें वो ये सिखाना चाहता है, जिस प्रकार एक किरण थी और उसने पूरी दुनिया में क्या कर दिया? रोशनी फैला दी। उसी तरह भी तुम्हारे अंदर अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छी आदतें होनी चाहिए, और आपको भी अपनी लाइफ में बड़े होकर कुछ ऐसा काम करना है जिससे आप इस धरती का कण कण चमका दो। कहने का मतलब यही है। अब देखो, वो जो किरण है उसके आने से कितना फ़ायदा होता है? रोशनी हो जाती है और हमें भी देखा जाए सनलाइट मिलती है, जो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, बुरी आदतों को आपको छोड़ देना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में जो है वो अच्छे से कुछ कर सको, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको और कुछ अच्छा बन के दिखा सको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे अच्छे से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखो, इतनी ब्यूटीफुल पोएम किसने लिखी है? उनका नाम है सोहनलाल द्विवेदी, जिन्होंने ये पोएम लिखी है आपको बताने के लिए कि हमें भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारा भी लाइफ में एक एम होना चाहिए कि हमको ये करना है,
और उसको करने के लिए हमें खूब मेहनत करनी चाहिए और मन लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। तो और अच्छी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। जितनी अच्छी आदतें आप सीखोगे उतने ही आप लाइफ में अच्छे इंसान बन पाओगे। तो देखिए, ये पोयम थी। ये पोयम भी आपको नोटबुक के अंदर लिखनी है, सुंदर सुंदर लिखनी है, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में आपको ये जो पोयम है वो लिखनी है। अब देखिए आप इसकी बैक एक्सरसाइज देखिए। नए शब्द, मोस्टली नए शब्द हैं क्या? नए शब्द एक तरीके से वही है जिसको आप पर्यायवाची बोलते हो, मतलब कि इनका मीनिंग ही आपको बताना है। ज्योति, ज्योति का मतलब प्रकाश। अगर आप रोशनी लिख रहे हो तो भी ठीक है। मेनली क्या है, आपको ये समझने वाली बात है, नए शब्द यानी कि एक तरीके से इनका मतलब ही तो वो पूछ रहे हैं कि ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ठीक है। इसी तरीके से निराली, निराली को हम और क्या बोल सकते हैं? अनोखी, जो अद्भुत सा हो, अनोखी हो। सुनहला रंग यानी कि सोने जैसा रंग, हमने देखा है ना सोने का रंग वो चमकता रहता है, गोल्डन गोल्डन सा होता है। इसी तरीके से जो सुनहला रंग है उसका मतलब होता है सोने जैसा रंग। आगे देखिए, सुखद सवेरा। अब सुखद सवेरा, उसके नाम से ही नहीं पता चल रहा हमें? सुखद मतलब सुख देने वाली सुबह। सुखद सवेरा मतलब सुख देने वाली सुबह। सवेरा होता ही है सुख देने वाला। जो जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ज़्यादा फिट रहते हैं, वो बीमारियों से बचे रहते हैं, उनका माइंड ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो आपको भी क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सुबह का जो मौसम होता है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो आपको जल्दी सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। सुखद सवेरा, सुख देने वाली सुबह। अगर आप जल्दी उठेंगे डेली तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। आगे देखिए, धरा। अब धरा का मतलब क्या होता है? धरती। धरा, धरती। सुगंधित, सुगंधित का मतलब होता है खुशबूदार। सुगंधित, खुशबूदार। आगे देखिए, पवन। पवन का मतलब होता है हवा। पवन, हवा। आगे देखिए, कण कण। कण कण का मतलब क्या होता है? छोटे से छोटा टुकड़ा। ये तो आपको हिंट दिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आपको धरा दिया हुआ है तो आपको धरती ही लिखना है, और कुछ भी जो इसका नेम होता है आप वो भी लिख सकते हो। मतलब है आपको तो सेम मीनिंग ढूंढना है कि पवन, पवन कहते किसको हैं? हवा कहते हैं, हवा को कहते हैं। वायु को भी पवन ही कहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो एग्जैक्ट इसमें है वही इनका मतलब है, कि आपको इनका मीनिंग बताना है। जैसे पवन को हम हवा भी बोल सकते हैं। कण कण का मतलब होता है छोटे से छोटा टुकड़ा। अब देखिए आप ध्यान से, हिंदी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आपने लेसन ध्यान से सुना है ना तो आप अपनी खुद की लैंग्वेज में भी उस आंसर्स को लिख सकते हैं। देखिए, पत्तियां सुनहले रंग में कब रंगती हैं? आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप ये सोचिए कि आपने ये भी पोयम पढ़ी थी, तो आप खुद सोचिए कि पत्तियां सुनहले रंग में कब रंग जाती हैं, यानी वो गोल्डन गोल्डन जो हैं, सुनहरी सी हैं, वो कब हो जाती है। हमने ये पोयम पढ़ी थी तो हमें पता भी चला था जो पत्तियां हैं वो सुनहले रंग में किसके आने पर रंगती हैं? किरण के आने पर। किसके आने पर? किरण के आने पर। किरण के आने पर ही तो वो गोल्डन हुई थी। अदरवाइज तो हमें पता है उनका एक्चुअली कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है। लेकिन वो इतनी ब्यूटीफुल कब लग रही थी? जब उनके ऊपर एक किरण की रोशनी पड़ी थी। आगे देखिए, किरण के आने पर भौरे क्या करने लगे थे? हमें भी पता है किरण के आने पर भौरे क्या करने लगे थे। हमने ये पोयम पढ़ी थी, मीठे गाने गाने लगे। क्या करने लगे थे वो? मीठे गाने गाने लगे। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, किसके आने से पूरब में सुखद सवेरा हो गया? किसके आने से पूरब में सुखद सवेरा हो गया था? किरण के। किरण के आने से जो है पूरब में सुखद सवेरा हो गया। लिखित क्वेश्चन देखिए आप अपने, किरण के आने से
फूल क्या करने लगे। वो बड़े खुश हो गए थे। हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जो है किरण के आने से फूल मुस्काने लगे। ठीक है, वो खुश हो गए थे जब उन पर किरण की जो एक रोशनी पड़ी थी। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। कोई भी लेसन होता है ना, उसका एक मोटिव होता है कि वो आपको कुछ बता सके वो लेसन। अब ये पोयम है ब्यूटीफुल सी, इसका भी एक मोटिव है कि वो क्या बता सके कि एक किरण है वो पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा प्रकाश फैला देती है। इसी तरीके से आप भी एक अच्छे इंसान बनकर अच्छी आदतें सीखकर पूरी दुनिया का जो कण कण है वो प्रकाश से चमका देंगे। यही वो सिखाना चाहता है। तो वो वही चीज़ कह रहा है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, मैं भी किरण बनकर, ध्यान से सुनना, मैं भी किरण बनकर पूरी दुनिया में, मैं भी किरण बनकर पूरी दुनिया में सुंदर प्रकाश से धरती का कण कण चमका सकूं। तो इसी चीज़ को वो कह रहा है कि वो यही संदेश देना चाहता है कि मैं भी किरण बनकर पूरी दुनिया में सुंदर प्रकाश से धरती का कण कण चमका सकूं, यानी मैं भी किरण जैसा बन सकूं। हमने पोएम पढ़ी थी, किरण किस दिशा से आई थी। अब वो किस दिशा से आई थी, पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। वो आई थी पूरब दिशा से। किरण के आने से पत्तियां और डालियां किस रंग में रंग गई थी। किरण के आने पर तो बेटा वो सुनहले रंग में हो गई थी। वैसे तो वो हरे रंग की थी, लेकिन जब किरण की रोशनी पड़ी थी तो वो सुनहले रंग की हो गई थी। किरण के आने पर हम क्या खो देते हैं, ऑफ कोर्स हम अंधेरा खो देते हैं। जब रोशनी हो जाएगी तो अंधेरे का तो काम ही नहीं है। अंधेरा तो क्या हो जाता है, झट से गायब हो जाता है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। आप ध्यान से देख सकते हैं, पत्तियां सुनहले रंग में कब रंगती हैं, किरण के आने पर। और किरण के आने पर भोरे क्या करने लगे, मीठे गाने लगे। किसके आने से पूरब में सुखद सवेरा हो गया, किरण के आने से। किरण के आने से फूल क्या करने लगे, किरण के आने से फूल मुस्कुराने लगे। इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, मैं भी किरण बनकर पूरी दुनिया में सुंदर प्रकाश से धरती का कण कण चमका सकूं। किरण किस दिशा से आई थी, किरण जो है वो पूरब दिशा से आई थी। किरण के आने से पत्तियां और डालियां किस रंग में रंग गई थी, सुनहले रंग में रंग गई थी वो। किरण के आने से हम क्या खो देते हैं, अंधेरा खो देते हैं, क्योंकि चारों तरफ क्या है, रोशनी ही रोशनी हो जाती है। आगे आप देखेंगे बेटा, देखो अब उसने इसमें क्या कहा, हमें पंक्तियाँ पूरी करो। देखो सुबह का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा रखा है। तभी आपको हमेशा कहा जाता है कि जल्दी उठिए। पहले एक अच्छी आदत आप यही बनाइए कि आप जल्दी उठिए। आप जल्दी उठेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो आप हर काम अच्छे तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो देखिए सुबह का जो इतना अच्छा मौसम होता है वो हमें पूरे दिन फिर नहीं दिखाई देता। सुबह के टाइम सबसे ब्यूटीफुल जो हमें नेचर है वो देखने को मिलता है। अब देखिए, एक किरण आई लाई, अगर आपने ये पोएम अच्छे से पढ़ी थी तो आपको ये ध्यान रहेगा। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। एक किरण बन तुम भी दुनिया में फैला दो जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से धरती का कण कण। ध्यान से देखो दोबारा, एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा।
एक किरण बन तुम भी दुनिया में फैला दो जीवन। चमक उठे सुंदर प्रकाश से धरती का कण कण। पंक्तियाँ पूरी करनी थी हमें। पंक्तियाँ होती हैं लाइनें, जो आधी अधूरी उन्होंने छोड़ी हुई हैं, हमें उनको पूरा करना है। अब देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। अब हमको वचन बदलने हैं। वचन का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्या कहते हो इंग्लिश के अंदर? नंबर। 1 से मैनी में जाना या मैनी से 1 में जाना। देखो, पत्ती, पत्तियाँ। जब भी हम वचन बदलते हैं, इसमें 1-2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मात्राओं का, अंक की बिंदी आ रही है, चंद्र बिंदु आ रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। मोस्टली मात्रा जो है इसमें चेंज हो जाती है। जैसे पत्ती, पत्तियाँ। अब देखो, इसमें छोटी ई की आ गई, पत्तियाँ जब हमने बनाया, वैसे पत्ती में बड़ी ई की मात्रा है। तो देखो, और चंद्र बिंदु भी आ गया। पत्तियाँ, डाली, डालियाँ, लड़की, लड़कियाँ। ज़्यादा हो गया, वो ज़्यादा में बनाना है हमें। एक तो उसने हमें दे ही रखा था, इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है। आगे देखिए, दिशा, दिशाएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं। दिशा, दिशाएं, माला, मालाएं, कविता, कविताएं। आगे आप देखिए, समान अर्थ वाले शब्द। फूल, समान अर्थ वाले कह दो, पर्यायवाची कह दो, समानार्थी कह दो। तीनों का एक मतलब है। पहले तो इसी को समझना ज़रूरी है। देखो, समान होता है एक जैसा, अर्थ वाला, यानी कि जो एक जैसा, इसमें से आपको जिसका अर्थ लग रहा है उस पर टिक लगाइए। तो समान अर्थ वाला कह लो, पर्यायवाची कह लो, या समानार्थी शब्द कह लो। सेम मीनिंग होता है। कई बार वो समानार्थी लिख देता है तो आप सोचते रहते हो समानार्थी क्या था। समानार्थी भी तो सेम मीनिंग बताना है। यानी फूल है, फूल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? क्या खुशबू होगा? नहीं, फूल को खुशबू तो हम बोल ही नहीं सकते। कली, कली भी फूल का नाम तो नहीं है। पुष्प, यस करेक्ट, फूल का दूसरा नाम पुष्प तो हो सकता है, कली और खुशबू नहीं हो सकता। तो फूल का दूसरा नाम क्या है? पुष्प। हमने ढूंढ लिया। दुनिया, अब दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में विश्व, भारत और राज्य। भारत और राज्य तो दुनिया का नाम नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया का दूसरा नाम क्या है? विश्व। इसमें से क्या है? विश्व। तो हमने किस पे टिक लगाना है? विश्व पे। आपको थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना है। धरती, धरती का दूसरा नाम धीर, धरा, धारी। सेम से लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन हमने पढ़े हुए हैं पर्यायवाची की धरती का दूसरा नाम क्या होता है? धरा। क्या होता है? धरा। इसी तरीके से आप देखिए, पवन, पवन के कौन कौन से नाम दे रखे हैं इन्होंने? पावन, डाली और हवा। पावन और डाली तो पवन के नाम है ही नहीं। हाँ, हवा ज़रूर पवन का नेम है, तो इसमें क्या आना चाहिए? हवा। आगे आप देखिए, प्रकाश। ऑप्शंस दिए हुए अंशु, रोशनी और प्रातःकाल। हमें भी पता है प्रकाश का मतलब है रोशनी। इसकी तो पोयम में भी कई बात की गई है। अब उसने कहा शब्द युग्म। अब शब्द युग्म तो आप छाटकर तब लिखेंगे, पहले आप इसका मतलब समझिए। शब्द युग्म होता क्या है? उसका अर्थ होता है जोड़ा, जोड़ा यानी पेयर। एक के साथ एक वर्ड ज़रूर होगा। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं वे शब्द युग्म कहलाते हैं, जो जोड़े में बोले जाते हैं। जैसे धीरे धीरे, हम कहते नहीं है कि बेटा धीरे धीरे चलो वरना आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। तो जो वर्ड एक साथ बोले जाते हैं, पेयर में बोले जाते हैं, अकेले नहीं बोले जाते, मोस्टली हम उनको जोड़े में ही बोलते हैं। जैसे देखिए, कविता में से शब्द युग्म छाट कर लिखिए। अपनी तरफ से नहीं लिखने, जो कविता में आए हैं हमें वो वाले लिखने हैं। जैसे कि कण कण, पत्ती पत्ती, डाली डाली, हंस हंस। दोबारा देखिए, कण कण, पत्ती पत्ती, डाली डाली, हंस हंस। यानी कि
ये जो हमारे हैं ये कौन से हैं, शब्द युग्म है, क्योंकि ये पेयर में है, ये एक जोड़े के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए आप, अब उसने क्या कहा है, नीचे दी गई पंक्तियां पढ़िए और सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। एक किरण आई हंस हंस कर, फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन, गा रहे भोरे मीठे गाने। कौन मुस्कुराने लगा है, पवन, भोरे या फिर फूल? हमें पता है मुस्कुराने तो कौन लगे थे, फूल। कौन मीठे गाने गा रहा है, किरण, पवन या फिर भोरे? हमें भी पता है मीठे गाने कौन गा रहा था, भोरे। सुगंधित शब्द क्या है, संज्ञा, विशेषण या फिर स्वर नाम? तो इसका हमारा आएगा विशेषण। ठीक है ना, सुगंधित शब्द क्या है, विशेषण है। विशेषण क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो ये विशेषता ही है एक तरीके की, तो ये संज्ञा और स्वर नाम तो हो नहीं सकता, तो ये क्या होगा, हमारा विशेषण होगा। विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बताएं। अब देखिए, नीचे प्रातःकाल सूर्योदय का चित्र दिया गया है, उसके बारे में लिखिए। आपको ये पिक्चर दी गई है और इसमें सुबह का ही चित्र बनाया गया है कि सुबह के टाइम जो है वो कैसा माहौल होता है। तो आपको 4-5 लाइनें सुबह के बारे में लिखनी है कि किस तरह का मौसम होता है, क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जिस टाइम पे आप अगर सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। और इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए वो ध्यान में रखना है और आपको उसके बारे में 3-4 लाइन्स अपनी बुक में ही लिखनी है। अगर बुक में लिखा हुआ है तो आप उसको नोटबुक में लिखिएगा। ये आपकी एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप बताइए कि आपको सुबह सुबह क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। आप 4 या 5 लाइन्स बता सकते हैं इसके बारे में। तो अब आप देखिए आपको करना क्या है बेटा। देखिए, आपको ये जो है ये पोयम नोटबुक के ऊपर लिखनी है, सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी। उसके अलावा देखिए आपको घर से क्या करना है अभी अपने होमवर्क में। एक तो आपको ये लिखनी है, सुंदर सुंदर लिखेंगे, बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे और बिल्कुल भी गंदा नहीं लिखेंगे इसको। उसके अलावा आप देखिए आपको लिखने हैं नए शब्द, लर्न करके लिखें। जो भी आप लिख रहे हैं अब आप लर्न करके लिखेंगे, क्योंकि हमारी एक बार ऑल रिवीजन हो चुकी है हमारी। सो आपको करना क्या है, आपको इसको अच्छे से लर्न करके खुद से लिखना है। नए शब्द लिखेंगे आप, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आप अपने आप लिख के देखेंगे, मौखिक भी और लिखित भी। एक तो आपकी वो हो गई पोयम, एक मौखिक क्वेश्चन और लिखित क्वेश्चंस और नए शब्द आपको जो है खुद से अच्छे अच्छे लिख कर देखने हैं। और वो आगे देखिए आप। उसके अलावा आपको करना है वचन बदलो और समान अर्थ वाले शब्द। यानी कि आपको क्या क्या करना है, आपको करनी है पोयम और नए शब्द और क्वेश्चन आंसर्स और ये जो है वचन बदलिए ये और समान अर्थ वाले शब्द ये आपको जो है अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अच्छे अच्छे लिखेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और बिल्कुल भी आपको इसको गंदा नहीं लिखना है। गंदा कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, लर्न करके लिखेंगे। मैं बार बार बता रही हूँ कि आप इसको सुंदर सुंदर लिखेंगे, अपनी राइटिंग आप बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे। आगे देखिए आप इस पोयम को एक बार आप मेरे साथ रीड करिए। एक किरण आई छाई, दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहले रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई लाई, पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल, हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई हंस हंस कर, फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन, गा रहे भोरे मीठे गाने। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन,
चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वो सुंदरता के बारे में बता रहे हैं, कवि सुंदरता के बारे में बता रहा है। और आपको बता दिया गया, आपको नए शब्द, क्वेश्चन आंसर्स, वचन बदलिए और ये पोएम अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। थैंक यू।